नमस्कार दोस्तों। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा पर अभी तक असमंजस बना हुआ है कि बाबा बर्फानी की यात्रा इस बार कब होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और किस रूट से होगी, किस प्रकार पंजीकरण होगा। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बाबा अमरनाथ के सारे भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन हो पाएं। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी। कोविड-19 लॉकडाउन और संक्रमण के संकट के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 5 जून की सुबह चंदनवाड़ी में प्रथम पूजा निश्चित की गई थी। प्रथम पूजा में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, श्री बाबा अमरनाथ और बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्री न्यास के सदस्यों ने भाग लेना था। बदली परिस्थितियों में बोर्ड ने पहले कथित तौर पर प्रथम पूजा को रद्द कर दिया था, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न धार्मिक संगठनों के दबाव में बोर्ड ने पूजा के लिए सहमति प्रदान कर दी। श्री बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आज शुक्रवार को जम्मू में पूजा अर्चना की गई। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर प्रशासन को कोरोना महामारी की वजह से यह पूजा पहली बार जम्मू में करवानी पड़ी। बोर्ड के कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना कर एक तरह से यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल श्राइन बोर्ड ने यात्रा के एडवांस पंजीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। अब यात्रा 23 जून की जगह 20 जुलाई से प्रारंभ हो सकती है। यात्रा 42 दिन के स्थान पर अब 15 दिन की ही होगी। यह पहले से प्रस्तावित 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर समाप्त होगी। अभी श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बोर्ड जल्दी ही इस पर फैसला ले सकता है। इसी सप्ताह चयन बोर्ड प्रस्तावित बैठक में यात्रा के प्रारूप पर मोहर लगा सकता है। यहाँ बता दें कि पहले यह यात्रा 23 जून को आरंभ होनी थी और 1 अप्रैल से एडवांस पंजीकरण आरंभ होना था, किंतु कोरोना संकट के कारण प्रशासन लगातार इसे टाल रहा था। क्यों घटाई गई यात्रा की अवधि? श्री अमरनाथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। उन्हें रात्रि में तंबू में विश्राम करना होता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कैसे होगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। इसी कारण यात्रा की तारीख को आगे बढ़ाई गई, साथ ही यात्रा की अवधि कम कर दी गई। 42 दिन के स्थान पर 15 दिन में ही यात्रा का समापन करना होगा। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि यात्रा की अवधि लंबी होगी तो कोरोना वायरस का प्रकोप रोकने के लिए बनाए गए नियम अधिक टूटेंगे। पवित्र गुफा के प्रबंधन और यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर है। अब बोर्ड ही चाहता है कि यात्रा सीमित समय के लिए हो। दोस्तों, अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम से होता हुआ जाता है तथा दूसरा रास्ता बालटाल से। श्राइन बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पहलगांव के रास्ते में पवित्र गुफा तक विभिन्न जगहों पर बर्फ को जल्दी हटाना मुश्किल है, क्योंकि इस समय श्रमिकों की कमी है और मौसम भी बाधा बन रहा है। ऐसे में बालटाल से पवित्र गुफा तक का मार्ग जल्दी साफ किया जा सकता है और इस मार्ग पर कई जगह पर बर्फ पिघल चुकी है। इसके अलावा इस रास्ते से पैदल यात्रा 1 दिन में ही पूरी हो जाती है। इसलिए बालटाल रूट से ही यात्रा को खोलने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है। यात्रा 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक संग पवित्र गुफा में पूजा के साथ ही संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि पवित्र छड़ी मुबारक को पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा पर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने होते हैं। ऐसे में छड़ी मुबारक को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जा सकता है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पूरी सावधानी का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों पर मूर्तियों को छूने पर विशेष प्रतिबंध होगा तथा रास्ते में
प्रसाद का वितरण भी प्रतिबंधित होगा। श्रद्धालु रास्ते में किसी प्रकार का प्रसाद ग्रहण या वितरण नहीं कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको 2020 के बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी प्रकट हो चुके हैं। इस साल अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है। इसके पीछे इस साल सर्दियों में हुई जबरदस्त बर्फबारी को वजह बताया जा रहा है। श्राइन बोर्ड इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है कि देश के अधिकतर श्रद्धालु को हिम शिवलिंग के दर्शन करवाने के लिए ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक हवाई मार्ग से श्रद्धालु को ले जाने के ऊपर विचार हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।